अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में एमएस ऑफिस की हमने अच्छी खासी एडवांस चीज़ें कवर कर ली थी। हमने रेफरेंस टैब देख लिया था कंप्लीट, व्यू टैब देख लिया था, रिव्यू देख लिया था। मैंने आपको पासवर्ड्स वगैरह लगाने बता दिए थे लास्ट वीडियो के अंदर कि आप रिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। कमेंट्स वगैरह हम देख चुके हैं सारे। अब आज हम बात कर लेते हैं जो हमारे बाकी ऑप्शंस रह गए हैं। इसके अंदर कल हमें मार्क एंट्रीज करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो मैं मार्क एंट्रीज से शुरू करता हूँ। मार्क एंट्रीज थोड़ा आपको पहले गाइड कर देता हूँ। देखिए, मार्क एंट्रीज ये होता है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अब अभी तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ये डॉक्यूमेंट आ रहा है हमारे पास 6 पेजों का, ठीक है ना। ये नीचे भी लिखे हुए आ रहे होते हैं वर्ड्स वगैरह, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 6 पेजों का डॉक्यूमेंट है। अगर सोचें ये आपके पास डॉक्यूमेंट 600 पेजों का हो या 1000 पेजों का डॉक्यूमेंट हो, तो आप जब इसके ना एंट्रीज मार्क करेंगे कि ये जैसे आपने एक एंट्री ली, इसको आपने मार्क कर दी, ये नीचे एंट्री मार्क कर दी। अब ये एंट्री जब हम मार्क कर लेंगे तो इसको ढूंढेंगे कैसे आप, तो फिर ये एक बड़ा मसला हो जाता है। या तो हम फिर हाईलाइटर यूज़ करते हैं कि हम एंट्रीज़ को हाईलाइट करते हुए चलें, लेकिन वो हाईलाइट करने के बाद भी आपको ढूंढनी तो पड़ती हैं कि कहाँ कहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं, जिस तरीके से हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था ना, कि रेफरेंस करना टेबल ऑफ कंटेंट हमने बना लिया था सारी हेडिंग्स का, पिक्चर्स का हमने इंसर्ट कैप्शन बना लिया था, सही है। इस तरीके से हम एंट्रीज की लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं जल्दी से देख लेते हैं। ये आपने सिलेक्ट करी, मार्क एंट्री में गए, ये आपका जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था यहाँ लिखा हुआ आ गया, सिंपल मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको आप बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्क एंट्री करने के बाद देख रहे हैं ये पैराग्राफ के साइन आ गए इसके ना, ये होम पे जाके यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी एंट्री हम मार्क करते हैं, ये हमने एंट्री ली, हम वापसी रेफरेंस टैब में गए, मार्क एंट्री करी, यहाँ पे देखें टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, मार्क कर लिया। अब ये बॉक्स अगर आप खुला रखेंगे ना, तो इससे भी आप ऐसे एंट्रीज मार्क कर सकते हैं कि इसको खुला रहने दें बस। ये रेंडर व्यू में ये चाह रहा हूँ कि ये हिस्सा भी मैं मार्क कर लूँ। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, देखा मुझे तो लिखा हुआ नहीं आया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, फिर लिखा हुआ आ जाएगा, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, सिंपल मैंने इसको भी मार्क कर लिया। मैं और नीचे आ गया, मैंने यहाँ दूसरे पेज पे आ गया, मैं यहाँ से मैंने एक एंट्री ले ली, इसको मैंने यहाँ क्लिक करके ये नहीं, ये लेते हैं, ये पहले पे हम टेक्स्ट ले चुके हैं आई थिंक वाला, यहाँ आया, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। मैं तीसरे पेज पे आ गया, यहाँ पे मैंने एक ये एंट्री ले ली, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। और ये दूसरे पेज पे आके मैंने एक ये एंट्री ले ली, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। अब देखें आपकी सारी एंट्री मार्क हो गई हैं। आप इसको बंद करें, होम पे आगे पहले पैराग्राफ के साइन डाल लेते हैं हम सारे। अब हमारे पास देखें एंट्री मार्क है, सही है ना। अब मैं आगे अपने फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एंटर मैंने दबाया, नया पेज आ गया मेरे पास। यहाँ पे अब मुझे वो एंट्रीज चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं रेफरेंस में आऊँगा, इंसर्ट इंडेक्स में आऊँगा, यहाँ पे आके मैं ओके करूँगा। देखें वो सारी एंट्रीज लिखी भी आ गई कि ये हमने एंट्री मार्क करी थी पेज नंबर 3 पर है, ये दूसरी एंट्री मार्क करी थी पेज नंबर 5 पर है, तीसरी एंट्री मार्क करी थी 2 और 4 पर है, तो इस तरीके से आ गए। इसमें आप एक ऑप्शन और कर सकते हैं, कंट्रोल Z किया मैंने, कि आप इंसर्ट जब ये कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन का, शो पेज नंबर राइट, एक लाइन का ऑप्शन आ रहा होता है इसके अंदर, मैं वो लगा के आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, टेम्पलेट, अच्छा एंट्रीज हमारी हट गई हैं, इसी वजह से वो कर रहा है ये। एक एंट्रीज हैं अभी भी, 1 मिनट रुके। इंसर्ट के अंदर आए, इंसर्ट के अंदर आने के बाद राइट अलाइन पेज करा मैंने, सही है। ये देखें ये आ गई एंट्री, सही है ना। और ये 2 कॉलम वाइज 2 कॉलम आ रही है, इसको मैं 1 कॉलम कर लेता हूँ। ये आ गया 1 कॉलम के अंदर एंट्रीज आ गई, आपको सारी आ गई, ठीक है ना। यहाँ से आप इनको मूव ऑन वगैरह जो करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, हमारा ये भी हो गया मार्क एंट्रीज का। इस तरीके से हम मार्क एंट्रीज बना रहे हैं। सेम इसी तरीके से मार्क ये बनते हैं सिटेशन। ये सिटेशन क्या होता है, मार्क ये ऑथर के, जैसे हमने यहाँ से आके ऑथर बनाए थे ना, आपको बिब्लियोग्राफी के हमने ऑथर्स बनाए थे बहुत सारे, कि जिसने बुक लिखी है आपने उसे नीचे ऑथर नेम डाल दिया। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 4-5 ऑथर होते हैं। आपने एक बुक जैसे रीड कर रहे हैं आप कोई बुक, और उसके अंदर 5-6 ऑथर हैं। अब आप उसकी एंट्रीज निकालना चाह रहे हैं कि किस
यानी कौन कौन इसके ऑथर है, तो ये ऑथर की एंट्रीज ले आएगा। अभी जाहिर सी बात है बिब्लियोग्राफी कोई बनाई भी नहीं है, तो इस वजह से हमें नहीं शो करा। अगर हम यहाँ पे एक बिब्लियोग्राफी बना लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, जैसे मैं यहीं पे एक बिब्लियोग्राफी बनाता हूँ, ये एक जो बनी हुई है इसी को मैं ऐड करता हूँ। सबसे यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी सही है, मैंने ऐड करी और यहाँ से इसका बिब्लियोग्राफी वैसे तो यूज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती ये करवाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर अभी भी वो इश्यूज शुरू हो गए कि ये प्रॉपर खुल नहीं रही बिब्लियोग्राफी, और जो हमारे पास स्टाइल्स शो करा रहा है स्टाइल्स भी मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहे स्टाइल इस पर अप्लाई। देखें कोई भी स्टाइल इस पर अप्लाई नहीं, आई थिंक हो गया, हाँ ये हो गया, बिब्लियोग्राफी खुल गई, सही ना। अब ये देख रहे हैं एक बिब्लियोग्राफी ये आ गई, अगर आप वहाँ पर 2-3 होती हैं तो और भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बिब्लियोग्राफी का मुझे एक यहाँ चाहिए कि भाई इसके ना कितने बिब्लियोग्राफीज बनी हुई हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स में, सही है ना। तो मैं यहाँ से बिब्लियोग्राफी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होता है ऑप्शन बिब्लियोग्राफी का, नो सिटेशन वॉज फाउंड दे रहा है यहाँ पे। हाँ ये ठीक है ना, यहाँ से हम उसको ओके करते हैं, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा इसको, यहाँ पे भी ये सही से दिखा नहीं रहा हो, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है तो मैं इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप ये बिब्लियोग्राफी देख लीजिएगा कि कैसे लगती है, लगाना तो मैंने आपको बताइए। यहाँ पे लिस्ट कैसे बनती है वो आप देख लीजिएगा, आपको इसको यूज़ करना हो। वैसे ये यूज़ होती नहीं है इतनी बिब्लियोग्राफी, ये ऑथर्स वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे किसी काम की इतनी आती नहीं है कभी भी। अच्छा भाई, इसके बाद हम देख लेते हैं पेज लेआउट के अंदर हमारा पेज ब्रेक के अंदर कुछ चीज़ें मेरी रहती थी, मैं आपको वो थोड़ा सा गाइड कर दूँ। लाइन नंबर 1 में आपको गाइड कर दूँ कि लाइन नंबर हम कैसे लगाते हैं, कि यहाँ से कंटिन्यू में लाइन नंबर अगर लगाता हूँ, ये देख रहे हैं सारे कंटिन्यू लाइन नंबर आ गए 1 2 3 4 5, सही है। अब मुझे बिल फर्स्ट यहाँ इतनी लाइन के नंबर स्किप करने, सही है। मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने लाइन नंबर में आया, सरप्राइज कर दिया, तो देखें ये 1 और 2 यहाँ से शुरू हो गया, सही। अब एक चीज़ है लाइन नंबर के अंदर जो मैंने आपको पहले छुड़वाई थी ब्रेक के अंदर, ये कंटिन्यू और इवन पेज के ऑप्शन, सही है ना। नेक्स्ट पेज तो मैंने आपको बता दिया था कि जिस तरीके से आपके पास अगर बिल फर्स्ट यहाँ कोई डेटा है, जैसे मैं डेटा बना लेता हूँ पहले, हम इस डेटा को ले लेते हैं और बाकी जितना डेटा है उसको डिलीट करते हैं। सिंपल पेज है मेरे पास, ये मेरे पास डेटा है, सही है। अब यहाँ पे मैंने इसको लगाया है, यहाँ से मैंने पेज ब्रेक, सबसे पहले इतना डेटा दूसरे पेज पे चला गया, पेज ब्रेक का आपको ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं पेज ब्रेक के अंदर दोबारा आया, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैप, ये बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट पेज जो आ रहा है ना, नेक्स्ट सेक्शन, अब मैंने इसको किया तो देखिए दोनों सेक्शन अलग अलग हो गए, सही है। सेक्शन से क्या होता है, मैं यहाँ अलग फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ और यहाँ अलग फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। ये अलग अलग सेक्शन पे अगर मैं लाइन नंबर लगाऊं ज़रा, देख रहे हैं ये रीस्टार्ट ईच सेक्शन आ रहा है। अगर मैं ये इसको रीस्टार्ट ईच सेक्शन लगा के देखता हूँ, नहीं इसने अभी भी यहीं से उठाया 1 2 3 सेक्शन इसने कंटिन्यू नहीं किया, सही है।
इसमें है ये कि आप सेक्शन अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट डेटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ से हम नेक्स्ट सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, ब्रेक पर हम आए, यहाँ से मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अब ये दो अलग अलग सेक्शन है आपके, ठीक है। अब मैं अगर इसमें लाइन नंबर पर आता हूँ और रीस्टार्ट ईच सेक्शन करता हूँ, ये एक सेक्शन के देखें लाइन नंबर अलग डले, और अगर मैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन करता हूँ, इस सेक्शन के देखें लाइन नंबर अलग डले। ये एक अलग सेक्शन आपका बना हुआ है, ये एक अलग सेक्शन बना हुआ है। सेक्शन से फ़ायदा ये होता है कि जब हम फॉर्मेटिंग वगैरह लगाते हैं तो हम अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, सही है। इस तरीके से हम सेक्शन वाइज कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ये सेक्शन का यूज़ था। अब आ जाते हैं हम मेन अपने टॉपिक पे। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है उसको देख लेते हैं हम ज़रा। यहाँ से पहले लाइन नंबर इसका हटा देते हैं, नन कर देते हैं, ये हमारा हट गया। बाकी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, व्यू वगैरह हर चीज़ मैंने आपको इसके अंदर कवर कर दी है। कंपेयर एक रह गया, कंपेयर अगर मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा ये एक डॉक्यूमेंट है, सेव किया हुआ है मैंने, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेव है। अब ऐसे ही मैं एक और सेव एज करके एक डॉक्यूमेंट और डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, ठीक, इसी नाम से, लेकिन मैं इसके आगे लगा देता हूँ न्यू, ठीक है। सेव एज न्यू कर लिया। अब सेव एज मैंने न्यू करा है, डेस्कटॉप पे देखते हैं सेव एज न्यू वाला डॉक्यूमेंट ये आ गया। देखें दोनों डॉक्यूमेंट, सेव एज न्यू वाला भी आ गया, ये पुराना वाला भी आ गया, दोनों डॉक्यूमेंट सेम है। ऊपर डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, यहाँ देखें वर्ड तक है ये, और ये दूसरा वाला जो आ रहा है ये न्यू करके आ रहा है, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट हो गए हमारे। अब जो मेरा न्यू वाला डॉक्यूमेंट है इसके अंदर ये पैराग्राफ मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। न्यू वाले में ये पैराग्राफ नहीं है, ओल्ड वाले में ये वाला पैराग्राफ है। अब मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, सही है। तो मैंने क्या करा, अपना न्यू डॉक्यूमेंट बंद किया मैंने। ये मेरा जो पुराना वाला डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैं आया कंपेयर पे, कंपेयर किया यहाँ से फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। अब मैंने डेस्कटॉप की फाइल सिलेक्ट कर ली, न्यू डॉक्यूमेंट, ये वाली 3 फाइल है ना आई थिंक। एक मिनट पहले रुक जाए मैं देख लूँ इसको। मैंने इसको सेव करके बंद किया। इसको एक काम करता हूँ, एक पैराग्राफ में डाल के आपको बता देता हूँ। ये दोनों फाइलें मेरी आ गई पैराग्राफ में। पैराग्राफ में मैंने आने के बाद एक फाइल का नाम रख दिया 1, एक का नाम मैंने रख दिया 2, ठीक है। 1 वाली खोल ली, 1 वाली के अंदर ये पैराग्राफ अवेलेबल है, 2 वाली में नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। सिंपल कंपेरिजन है, इसके अंदर इतना कुछ है नहीं ज़्यादा। आप कंपेयर करेंगे, यहाँ से आपने ब्राउज करा फाइल को, डेस्कटॉप पे हमने न्यू के नाम से फोल्डर के अंदर 1 यहाँ खोल ली, यहाँ से आप कंपेयर कर लें, 2 खोल लें, सही है। ओके करेंगे, साइड पे आपके यहाँ बार आ जाएगा जिसके अंदर वो दिखा रहा होगा आपको कि कौन सा इसके अंदर वो है जो मिसिंग है। अब ये देखें आप, इसने ये दिखा दिया कि थीम से यहाँ से लेके यहाँ तक है डेटा, इसके बाद से फिर इसके अंदर मिसिंग आ रहा है ये वाला पूरा पैराग्राफ। यहाँ पे इसने रेड मार्क भी दिखा दिए, सही है। वही रेड मार्क कौन सा हमारा जो हम ट्रैकिंग करते थे, ठीक है। ये इतना डेटा इसमें मिसिंग है, इसने ये चीज़ दिखा दिया। ये होती है कंपेयरिंग, कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजा है और वहाँ से कुछ उसका एडिटिंग होकर वापसी आया तो आप शेयर कर सकते हैं कि कहाँ कौन कौन सी एडिटिंग हुई है, सही है ना। ये एक कंपेरिजन इस वजह से यूज़ करते हैं। बंद करते हैं कंपेरिजन को, नोट सेव कर देते हैं, और ये मैंने कंपेरिजन बंद कर दिया, ठीक है। अब वापसी में अपनी फाइल पे आ गया जो हम वर्किंग कर रहे थे। अब आपने मेन चीज़ जो समझनी है, जो सबसे ज़्यादा MS ऑफिस के अंदर, MS वर्ड के अंदर सॉरी यूज़ होने वाला जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, वो है आपका मेल मर्ज। मेलिंग पे हम आए,
मेलिंग पे आने के बाद तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज। दोस्तों बेसिकली मेल मर्ज होता ये है कि इससे आप बल्क में लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मेल मर्ज में आए और यहाँ आके आप स्टार्ट मेलिंग मर्ज देखें तो लेटर आप बल्क में बना सकते हैं, लेबल, एनवलप और जो भी हमें यानी कि बल्क में जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हमें एचआर के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को कोई लेटर इशू करना है तो इतने सारे लेटर जैसे 500 एम्प्लॉय हैं, 600 एम्प्लॉय हैं, अब एक एक बंदे का एक एक लेटर हम लिखें उसके नाम से, जबकि कंटेंट उसमें सेम होता है, सिर्फ नाम वगैरह ये चीज़ें चेंज हो रही होती है, डेजिग्नेशन वगैरह चेंज हो रही होती है। तो फिर हमें बल्क में जब काम करना होता है तो फिर हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज। ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है इसको हम थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं लेटर जैसे, सिंपल। ये प्रॉपर हमारा लेटर टाइप लग रहा है थोड़ा, ठीक है, जैसे पेपर दिया हमारा लेटर है। अब मेल मर्ज के अंदर सबसे पहला काम ये होता है हमें डेटा, हमारा डेटा किधर है कि जो एम्प्लॉयज़ को हमने देना है लेटर वगैरह, या कुछ ईमेल्स बनानी है हमने, बहुत सारी 1000 ईमेल्स बनानी है, ठीक है, तो उन 1000 ईमेल्स का ईमेल आईडी वगैरह ये डेटा किधर है। आप यहाँ से सिलेक्ट रिसिप्ट में आएंगे, सिलेक्ट रिसिप्ट में आकर आपको देखें 2 ऑप्शन ये ऊपर दिख रहे हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट और यूज़ एन एक्सिस्टिंग लिस्ट। अगर आप टाइप अ न्यू लिस्ट में आएंगे ये लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने। यहाँ पे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टाइटल आ गया, मिस्टर एंड मिसेस, नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, कंपनी नेम, एड्रेस। यहाँ से आप इन लिस्ट को और ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर आप और ऑप्शन न्यू एंट्री यानी कि ऐड भी कर सकते हैं अपनी, और डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डिलीट एंट्री यहाँ से कस्टम कॉलम में जाता हूँ मैं, तो ये सारे कॉलम्स खुल गए, ठीक है। कॉलम वाइज डेटा हम इंटर करते हैं। अब मैं इसका ना टाइटल नहीं चाह रहा लेना, तो मैं टाइटल यहाँ से सिंपल डिलीट कर सकता हूँ। सही, आप यहाँ से जो चीज़ें रखना चाहें वो रख सकते हैं, बाकी आप यहाँ से उड़ा सकते हैं। ये हो गई आपकी मैनुअल डेटा, अगर हम यहाँ ला के डालते हैं उसकी एंट्री। सही, एक मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा इसके अंदर, फिर हम आगे चलेंगे। दोस्तों देखें मेल मर्ज ही MS वर्ड के अंदर मेन काम ही मेल मर्ज है, ज़्यादातर मेल मर्ज ही चल रहा होता है। और आप कभी अगर इंटरव्यू देने जाएंगे और MS ऑफिस से रिलेटेड आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें वो मेल मर्ज से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे, तो ये बहुत मेन टॉपिक है। अच्छा, हम इस नाम को हम रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम आ रहा है तो उसको खाली हम नेम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हमने खाली नेम कर दिया, लास्ट नेम हम हटा देते हैं, कंपनी हो गया। और कोई हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे जैसे एड्रेस हो गया, ठीक है, ये हमने 3 फील्ड ले लिया। अब सिंपल आप इसमें डेटा डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से डाल देता हूँ काशिफ, कंपनी नेम आ गया, वारसी टेक्नोलॉजी, एड्रेस आप डाल दें, हाउस पोजीशन, ऐसे करके आप अपनी लिस्ट पूरी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक एंट्री कर दी, न्यू एंट्री ले लें, न्यू एंट्री जितनी चाहे आप उतनी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। सही, जितने लेटर आपको बनाना है उतनी एंट्री आप कर लें। ये तो हो गया आपका मैनुअल एंट्री करने का सारा सेटअप। अब हमारे पास अक्सर मैनुअल डेटा एंट्री नहीं होता, हमारे पास अक्सर एक्सेल में लिस्ट होती है, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ये मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक स्टूडेंट डेटा है, एक हमारा है पर्सन डेटा। ठीक है, दोनों पे वर्किंग करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपना पर्सन का डेटा दिखाऊँ। अगर तो मैंने पर्सन की फाइल बनाई है, ये देखें आप, इसके अंदर मैंने 4 कॉलम्स के अंदर डेटा लिया हुआ है। टाइटल हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। अब मैं इन सबको लेटर एक सेंड करना चाह रहा हूँ। ये मेरा लेटर का पूरी बॉडी है, सही है ना, और ये मैं इनको लेटर भेजना चाह रहा हूँ। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना ये डेटा ले आऊँगा यहाँ से। इस फाइल को हम बंद करते हैं। वापसी आए हम, यहाँ आने के बाद मैंने सिलेक्ट रिसिप्ट में गया, यूज़ एन एक्सिस्टिंग लिस्ट, यहाँ गया। यहाँ जाके मैंने इसको डेस्कटॉप पे मेरा डेटा है, डेस्कटॉप पे पर्सन डेटा के नाम से, देखिए पर्सन डेटा मैंने खोली। अब मेरी उस फाइल के अंदर, एक्सेल की फाइल में एक ही शीट थी, ये एक शीट इसने उठा ली, मैंने ओके करा, डेटा लोड हो गया। डेटा जैसे ही लोड होगा आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। एडिट लिस्ट में आते हैं, देखें सारा डेटा आ गया, उसमें नेम थे, नेम आ गए, टाइटल आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। हम 2-3 जगहों से भी डेटा ले सकते हैं, देख रहे हैं पर्सन, ये डेटा सोर्स आ रही है। ये हम चाहे तो कहीं और से भी डेटा ऐड कर लें, 5-6 शीटों से हम डेटा इसके अंदर जमा कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ही चाहे उतनी शीटों से कर सकते हैं डेटा। अब ये डेटा आ गया, हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लेना चाह रहा हूँ पर्सन का नेम, सही है।
तो मैं यहाँ से आऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया नेम, तो देख रहे हैं ये नेम आ गया यहाँ पे। अब नेम के नीचे ही मैं ले लेता हूँ इसके अंदर फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर के नीचे मैं ले लेता हूँ एड्रेस। इंसर्ट मर्ज फील्ड से ले रहा हूँ ये मैं चीज़ें, देख रहे हैं। अब ये आ रहा है इसके ना प्रीव्यू रूलर। अगर मैं प्रीव्यू रूलर चला देता हूँ तो मेरे पास सबसे पहली एंट्री थी वो यहाँ दिखनी शुरू हो गई। आप कोशिश ये करा करें प्रीव्यू रूलर ऑन कर लिया करें इसको, ताकि आपको एंट्रीज दिखनी होगी कैसे डेटा आ रहा है। अब सिंपल हम यहाँ से, अच्छा यहाँ पे हम वो भी ले सकते हैं ग्रीटिंग लाइन, सही है। ग्रीटिंग लाइन में मैं गया, मैंने राइट ओके करा, ग्रीटिंग लाइन आ गई डियर मिस्टर अहमद खान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस डेटा को हम अपने मुताबिक यहाँ पहले कर लेते हैं कि मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा इस तरीके से आए। का उसको हटाता हूँ, दोबारा से लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये आगे सही रखा, फ़ोन नंबर और आपका तीसरी चीज़ आ गई एड्रेस। इसको भी नीचे कर देते हैं, तीनों चीज़ें आ गई, सही है। तो उसको एंटर कर देते हैं, ये हमारा मेन ऊपर चीज़ आ गई। अब आप अगर इसके यहाँ से अगर हम उसको नेक्स्ट करते हैं तो देख रहे हैं ये दूसरी एंट्री आ गई, ये तीसरी एंट्री आ गई, ऐसे ही एंट्रीज मूव हो रही हैं। आप समझे आप कि कैसे डेटा इसके अंदर यानी कि हम एंटर करके मूव करवा रहे होते हैं। से बना देता हूँ ये। अब ये तीनों चीज़ें आपके पास इधर आ गई, फिर ऊपर सारी डिटेल आ गई। यहाँ से अब हम मूव करते जाएंगे, देख रहे हैं डियर, ये डॉक्टर ज़ैनब हुसैन, ये भी चेंज हो रहा है और ऊपर ये भी हो रहा है। अगर मैं प्रीव्यू बंद कर देता हूँ, नेम यहाँ आएगा फील्ड का, फ़ोन यहाँ आएगा, एड्रेस यहाँ आएगा, ग्रेडिंग लाइन यहाँ आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छा आप ये नेम आप बॉडी में भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ ये वैन की जगह मैं यहाँ भी चाह रहा हूँ कि जैन हुसैन आए यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, या जिनका भी लेटर जा रहा है उनका यहाँ पे नेम आए लिखा हुआ, तो मैं सिंपल यहाँ पे डाल सकता हूँ। इंसर्ट के अंदर वापसी आऊँगा, यहाँ से नेम डाल दूंगा इसके अंदर जैन हुसैन। अब अगर आप देखेंगे तो अगर मैं लेटर चेंज करता हूँ, जैन हुसैन की जगह आप देखें अली रज़ा को लेटर जा रहा है तो यहाँ पे अली रज़ा नाम आ गया। आप ये फील्ड कहीं पे भी अपने डेटा के अंदर यूज़ कर सकते हैं, समझे आप, कहीं पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने लेटर बना के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मेल मर्ज यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर फिर डिफरेंस ये आ जाती है कि आप लेटर बनाना चाह रहे हैं, ईमेल बनाना चाह रहे हैं तो ईमेल फॉर्मेट आ जाएगा, ये लेटर एनवेलप बनाना चाह रहे हैं एनवेलप फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। आप जो से फॉर्मेट में काम करना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट पे आप काम कर सकते हैं। हम लेटर पे आते हैं क्योंकि हम लेटर ही बना रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से हम ईमेल ये इसका यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा हाईलाइट मर्ज फील्ड, सही है। अगर आपने बहुत सारी जगहों पे नेम वगैरह ऐड करा हुआ है, सही है, अब आप उसमें हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से अगर आप हाईलाइटर ऑन कर देंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपने कहाँ से यानी कि डेटा लिंक किया हुआ है, सही। एड्रेस ब्लॉक अगर आप चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं एड्रेस ब्लॉक बना हुआ आ गया DM मिस्टर खान, ये पूरा एड्रेस ब्लॉक। ये एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं एंड के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि एड्रेस ब्लॉक आ जाए, सही है। ये एक एड्रेस ब्लॉक आ गया बना हुआ, ठीक है, सिंपल लेटर जा रहा है। आप पूरा लेटर बनाएं और उसके अंदर फिर अपनी मर्जी कहने के यूज़ कर लें ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बस इसके अंदर यही ऑप्शन है इसमें। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं फाइंड रिप्लेस दिया हुआ है, चेक एरर दिए हुए, ये फिनिश एंड मर्ज, सही। अब आपने लेटर बना लिया, आपने लेटर को टेस्ट भी कर लिया कि भाई लेटर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा, सही, परफेक्ट काम हो रहा है लेटर पे। फिनिश कैसे करना है, आपने आपके जो यहाँ पे आपने डेटा डाला है इसके अंदर डेटा ये देख सकते हैं, ये 10 है, ये ठीक है, एंट्री टोटल 10 एंट्री। फिनिश एंड मर्ज में आए, फिनिश एंड मर्ज में आके आप यहाँ से करेंगे
फिनिश। सही है। अभी आपको दिखा रहा है कि आपको ऑल जितनी एंट्रीज थी सबके लेटर बनाने या करंट लेटर बनाना है आपने जो सिलेक्ट किया हुआ, या आपको फ्रॉम यानी कि 1 से लेके कितने तक बनाने हैं आपको लेटर। मैं सबसे पहले इसको बोलता हूँ भाई मुझे ऑल चाहिए सारे, ऑल ओके जैसी करूँगा ना। अब देखें ये एक नई विंडो खुल गई। सही है, 2 विंडो हो गई, एक ये रही लेटर वन के नाम से। अगर मैं इस पे आता हूँ तो इस पे देखें ये सिंपल एक ही पेज है, लेकिन जो नई विंडो बन के आई है अगर मैं इस पे आता हूँ तो इस पे देखें अब ये 10 पेज आ गए हैं। देखें आप ये 10 पेज आ गए हैं लेटर के। ठीक है, यानी कि सबके अलग अलग लेटर बन के तैयार हो गए हैं, 10 के 10 लेटर। समझ रहे हैं? इस तरीके से ये अलग विंडो पे लेटर बन के आए। फिर आप इनको सेव करके प्रिंट कर लें, सिंपल। मैं इसको बंद करता हूँ। सेम वही ऑप्शन है, आप यहाँ से अगर करना चाह रहे हैं 5 बनाना चाह रहे हैं 1 से लेके मैं चाह रहा हूँ 5 तक बने, खाली 1 से 5 तक सिलेक्ट कर लें। ये 5 लेटर बन के आ गए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मेल मर्ज काम कर रहा होता है। यहाँ से आप सेंड टू ईमेल अगर बनाना चाह रहे हैं डायरेक्ट ईमेल हो जाए सबको, तो आप सेंड टू ईमेल जाएंगे तो ये सारे के सारे लेटर जो आपने ईमेल एड्रेस दिया वो उस पर सेंड हो जाएंगे सारे को। तो इस तरीके से मेल मर्ज यूज होती है। एनवेलप क्या है? एनवेलप सिंपल ये है कि अगर आप एनवेलप प्रिंट करना चाह रहे हैं यहाँ पे एड्रेस ले लें तो इससे एनवेलप भी प्रिंट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ आपको डेटा डालना होगा सारा। सही, लेबल्स वगैरह यहाँ आ रहे हैं सारे। ये एनवेलप वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि हम ब्लैंक एनवेलप ही यूज़ कर रहे होते हैं, और लेबल्स भी इसमें यूज नहीं होता है। मेन जो ऑप्शन हैं वो ये हैं आप सारे। अब थोड़ा इसका हमने ये देख लिया, अब थोड़ा मैं इसको एडवांस यूज़ करता हूँ उसका आपके सामने। मैंने सबको मिटाया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ एक, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मैं सबकी मार्कशीट्स बनाना चाह रहा हूँ। सही है, मैंने सबसे पहले यहाँ लिख लिया कोई भी स्कूल का नाम, स्कूल। सही है, अब इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर लिया थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने कोई भी हेडिंग अप्लाई कर दी, सेंटर ले लिया, थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा दिए। सही है, ये हो गया प्रॉपर। अब यहाँ मैंने इसको लिख दिया मार्कशीट फॉर द मंथ ऑफ मार्कशीट 2024। सिंपल, इसको मैंने सेंटर कर लिया तो सी। अब मैं मार्कशीट बनाना चाहता हूँ। सही, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चाह रहा हूँ स्टूडेंट का नेम आए। सही है, स्टूडेंट नेम सिंपल मैंने ले लिया स्टूडेंट का नेम। सही, अब मैं स्टूडेंट नेम के आगे चाह रहा हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये देखें जो मैंने स्टूडेंट की शीट्स बनाई हुई है, मेरे ये स्टूडेंट हैं 10 स्टूडेंट हैं, अहमद खान, फातिमा अली, जैनब हुसैन, अली दादा। से इनके ये मैथ के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, उर्दू, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैंने ये मार्क्स इनके लिख के रखे हैं ऑलरेडी। सही, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स के नेम वगैरह हैं, ये लिस्ट, अगर ये लिस्ट मैंने कैसे बनाई है, सिंपल आप मैनुअली भी बना सकते हैं। वैसे मैंने ये लिस्ट सिंपल चैट जीपीटी से लिखवाई है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे ये लिस्ट यानी कि क्रिएट करवाई। चैट जीपीटी अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो ओपन एआई ये है, इससे आप जो भी चीज़ चाहें वो लिखवा सकते हैं। इसका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छी चीज़ें हम सारी चीज़ें इसी से कर रहे होते हैं चैट जीपीटी पे। या तो मैं दिखाऊँ, ये देखें मैंने सिंपल इसको कमांड दी थी यहाँ पे, राइट 10% डेटा, टाइटल, नेम, फोन नंबर, एड्रेस। तो ये इसका बना दिया था। और इससे पहले जो मैंने कमांड दी थी, राइट एन एक्सेल फॉर्मेट इन टेबल लाइक दिस, स्टूडेंट नेम, मैथ, साइंस, ये मैंने सारे दिए थे। तो इसने ये सारे सब्जेक्ट वाइज बना दिया है। ये देख लो ऊपर क्रिएट 10 स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट नेम, मुस्लिम नेम, मैथ मार्क्स, साइंस मार्क्स, उर्दू मार्क्स, ये सारे मैंने दिए थे। तो इसने ये मुझे डेटा बना के दे दिया। मैंने इसको तो बोला राइट एन एक्सेल फॉर्मेट में बना दो, फॉर्मेट में बनाया। मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी करा, एक्सेल में पेस्ट कर लिया। इस तरीके से मैंने ये डेटा बनाया। ठीक है, अब डेटा आपने देख लिया, इसको बंद करते हैं। अब मैं वापसी जाता हूँ मेल मर्ज में। ठीक है, मेल मर्ज के अंदर
अब मुझे वो वाला डेटा लाना है। अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे, इसकी आप सोर्स देख रहे हैं सिलेक्ट हुई भी थी, ये मैंने हटा दी यहाँ से, ये वाला डेटा नहीं चाहिए अब मुझे। अब मैं यूज एक्सिस्टिंग सोर्स में आया और यहाँ से आके मैं दूसरी वाली अपनी शीट ऐड कराता हूँ। इसके अंदर जो है मेरी स्टूडेंट डेटा में आया, शीट ओपन करी, सारा डेटा इसमें लोड हो गया होगा। अभी देखें स्टूडेंट का डेटा आ गया सारा, ठीक। ओके कर लिया मैंने, स्टूडेंट का डेटा मेरे पास है। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ स्टूडेंट का नेम, इंसर्ट में आया, यहाँ से आके स्टूडेंट नेम आया हुआ, तो मैंने इंसर्ट कर दिया स्टूडेंट का नाम, ठीक है। स्टूडेंट का नाम आ गया, पहला नेम अहमद खान। प्रीव्यू रिजल्ट मैंने ऑन किया हुआ, जब ये दिखा वरना ये ऐसे दिखता, सही। स्टूडेंट का नाम आ गया। अब मैं यहाँ बनाऊंगा एक टेबल, और मैं टेबल में आया, टेबल मेरे 5 कॉलम है ऐसे, ये चाहिए, ठीक है। यहाँ ये सारी चीज़ें आ रही। अब इसके अंदर सिंपल मैं एंट्रीज यहीं से ले लेता हूँ, क्यों मैं लिखूँ इतना, यहीं से मैंने ये सारी एंट्री उठा ली। आप ऐसे भी मूव करके देख लिया करें जो जिस तरीके से यानी कि आपको चाहिए। भाई ये ऊपर वाली हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये आ गए हमारे, सही। ये हमारे सारे यहाँ पे बने हुए आ गए। इसको मैं क्योंकि सबको ही सेंटर कर देता हूँ, सेंटर कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। सेंटर और बंद कर दिया मैंने, यहाँ से एक और नीचे कर दूँगा, अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक। अब मैं यहाँ इनके मार्क्स ऐड करा दूंगा सिंपल, उसको मैं बंद कर देता हूँ। ये इसको हम खोल के रखते हैं ताकि हमें ये दिखता रहे डेटा कि अहमद खान हमारा फर्स्ट का, अहमद खान यहाँ आ गया। अब यहाँ पे मैं वापसी मेल वर्ड है, यहाँ से आके मैंने सबसे पहले मैथ ले लिया, यहाँ पे इंसर्ट हो गया आपके सामने। यहाँ मैं साइंस पे आया, वापसी साइंस का डेटा आ गया। यहाँ मैं उर्दू पे आया, उर्दू का डेटा आ गया। यहाँ मैं कंप्यूटर पे आया, कंप्यूटर का डेटा आ गया। यहाँ मैं आ गया इंग्लिश के डेटा में, सही। ये देखें, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको कलरिंग कर देते हैं थोड़ी सी, परफेक्ट, सही। देख रहे हैं, इस तरीके से हम एडवांस यूज कर रहे होते हैं कि हम स्टूडेंट्स का डेटा एक साथ एक पेज पे भी ले सकते हैं। सारे स्टूडेंट का अलग अलग स्टूडेंट्स का हम ये भी बना सकते हैं। अब अगर मैं मेल मर्ज पे जाऊँ और यहाँ से इसको देखता जाऊँ, देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स का डेटा मूव हो रहा है। मुझे सबका मैं 5 मिनट के अंदर ही मैंने इतने सारे यानी कि 10 स्टूडेंट का 10 की 10 मार्कशीट मैंने बना ली। यहाँ आप ऑर्डर डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है, सही। एंड मैं फिनिश करूँगा और ये जैसे ही मैं इसको ऑल करके ओके करूँगा, मेरे 10 के 10 स्टूडेंट के देख रहे हैं बन के आ गए शीट। तो इस तरीके से हम लेटर बना रहे होते हैं, डिफरेंट डेटा यानी कि जब बल्क में काम कर रहे होते हैं इस तरीके से हम डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं सारी चीज़ों में। तो दोस्तों हमारा वर्ड तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रिंट से रिलेटेड अगर आपको मैं बताऊँ, फाइल में आप आते हैं, अच्छा प्रोटेक्ट शीट कैसे करते हैं वो एक आपको बता दें। इसको बंद कर देते हैं। अब ये मेरी शीट है, मैं चाह रहा हूँ इस शीट को प्रोटेक्टेड कर दूँ, तो मैं इसको यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ पासवर्ड से। 4 टाइम मैंने 1 पासवर्ड ला के ओके करा, वापसी रिटाइप करा, ओके करा, ये मेरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट हो गई। सेव करके मैंने बंद कर दी शीट, सही है। इसको मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब इधर आते हैं। अब अगर मैं इस शीट को खोलता हूँ, वाली नहीं थी 2 वाली थी शीट, आई थिंक वो सेफ नहीं हुआ, दोबारा से लगाते हैं। इसी डेटा को हम बड़ा करते हैं पहले थोड़ा सा, क्या है तो सही है। ये हमारा शीट है, फाइल में गया, मैंने फाइल में जाके शीट नंबर 2 है, सही ना। प्रोटेक्टेड करा, इनक्रिप्ट पासवर्ड करा, 4 टाइम 1 पासवर्ड लगा दिया, वापसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई शीट से। अब मैं इसको
वापसी बैक आते हैं, यहाँ से सेव करके बंद कर देता हूँ। अब मेरी जो शीट 2 है मैं उसको खोलता हूँ, देखता हूँ पासवर्ड मांग रहे नहीं मांग रहे। देख रहे हैं पासवर्ड आ गया। अब ये प्रोटेक्टेड शीट हो गई, जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा ये खुलेगी ये शीट। लेकिन पासवर्ड मेक श्योर करें आप याद रखें। यहीं से हम वापसी हटा भी सकते हैं इसको, प्रोटेक्टेड यहाँ से आप इसका बंद कर दें। यहाँ से आए वापसी, हिस्ट्री के रीडिंग डिस्ट्रिक्ट, ये ऑप्शन आप इसमें और भी देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडिट एक्सिस पे भी आप लगा सकते हैं, ऐड आ डिजिटल सिग्नेचर पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। एनक्रिप्ट द कंटेंट फाइल पासवर्ड दे रहा है, ये सही है। चलें इसको हटाते हैं, यहाँ से शीट को बंद करते हैं उसको सेव करके। और नेक्स्ट चीज़ मैं आज के अंदर आपको बताऊँ, अगर आप जैसे ये फाइल पे आप काम कर रहे हैं तो ये इसी फाइल की आपने इस फाइल पे काम किया है थोड़ा सा और आगे, जैसे ये आपकी एक फाइनल फाइल थी, सही है ना। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा और आगे काम किया, लेकिन आप चाह रहे हैं आपकी जो पुरानी फाइल थी वो एज इट इज रहे, जो आपने नया काम किया ये और सेव हो जाए। तो फिर किया करें सेव एज करेंगे ना, तो ये आपको ऑप्शन दे देगी कहाँ आपने फाइल सेव करनी, वहाँ पे आके सेव करनी। ये वाली फाइल वैसी रहेगी, वो जो नया आपने काम किया होगा वो सेव हो जाएगा सारा। ये सेव एज का ऑप्शन है। शेयर है, शेयर आप किसी के साथ भी कर सकते हैं फाइल। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो पीडीएफ बना सकते हैं इसकी, सही है। और पीडीएफ के साथ ये ओपन फाइल, यहाँ से न्यू फाइल ले सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर अगर हम आते हैं तो प्रिंट के अंदर देखें, हमने जो वहाँ पे पेपर सेलेक्ट किया हुआ था वही पेपर यहाँ आ गया, A4 सेलेक्ट हो गया। कस्टम मार्जिन वहाँ किया हुआ था हमने, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ पेज लेआउट में मार्जिन हुआ हुआ है हमारा, कस्टम लगाया हुआ है हमने। अगर मैं इसको इस शीट को थोड़ा बंद करता हूँ, इस फोल्डर को मैं डिलीट करता हूँ, एक नई शीट बनाता हूँ आपके सामने। आपने वर्ड का डॉक्यूमेंट बना लिया, वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ थोड़ा सा हम वही फॉर्मूला लगा के डेटा ले आते हैं। ये हमारे पास डेटा आ गया, तो ठीक है। अब इसके पेज लेआउट में अगर आप देखें तो मार्जिन इसके अंदर लगा हुआ है नॉर्मल मार्जिन, सही है। पेज का साइज कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेटर साइज, सही है। अगर मैं यहाँ से उसको A4 कर देता हूँ, ये A4 का साइज का पेज हो गया हमारा। कंट्रोल P से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल P से यहाँ पे आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं अपना, जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना होता है। प्रिंट ऑल पेजेस, यहाँ से आप प्रिंट करंट पेज भी कर सकते हैं, जो करंट पेज खुला हुआ है उसी का प्रिंट है। कस्टम प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट ऑल पेजेस भी कर सकते हैं। अगर आप कोई रेंज देना चाह रहे हैं कि 1 से लेके आप 5 तक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये 1 लिखें यहाँ पे और डैश डाल के 5 लिख दें, अगर 1 से 5 तक आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, सही। इस तरीके से प्रिंटिंग होती है। प्रिंट 1 साइड करना चाह रहे हैं या 2 साइड करना चाह रहे हैं, या 2 साइड का ऑप्शन आ रहा होता है, वो आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रिंटर 2 साइडेड है तो बोथ साइड आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ बोथ साइड, आगे पीछे प्रिंट आएगा, तो सही है। ये इसके आ रहा है क्वालिटेड का, ये आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हैं, वही ओरिएंटेशन उसमें बताई थी आपको, पोर्ट्रेट लैंडस्केप की। पेपर साइज इसने डिफ़ॉल्ट उठा लिया वहाँ से A4, नॉर्मल साइज उठा लिया। अच्छा, अगर आप यहाँ से पेपर साइज चेंज करेंगे तो ये आपका पूरा फॉर्मेट ख़राब हो जाएगा यहाँ से। तो जब भी मैंने आपको बोला था कि आप जब भी डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करें तो सबसे पहले उसका पेपर साइज देख लें कि पेपर साइज क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, फिर आप डॉक्यूमेंट इसमें लिखें, सही। वापसी प्रिंट में आते हैं और A4 के बाद ये नहीं और भी इसके अंदर पेजेस होते हैं। आप जो अगर जैसे मैं इसको A3 कर देता हूँ, वहाँ मेरा A4 डॉक्यूमेंट है, यहाँ से मैं प्रिंट निकालते हुए उसको A3 कर दिया, देख रहे हैं इतने बड़े पेज पे ये तो अजीब सा हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और अगर A3 कर दिया है यहाँ से
और यहाँ अगर मैं आगे देखूँ तो देखें यहाँ पे भी A3 चेंज हो गया, लेकिन A3 चेंज होने के बाद डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट पूरा ये बदल जाएगा आपके। भाई A3 छोटा पेज होता है, ओ सॉरी A3 बड़ा पेज होता है, A5 छोटा होता है। तो इस वजह से इसको पहले देख लिया करें आप कि यहाँ पेज कौन सा सिलेक्ट है। कंट्रोल P जब आप करेंगे और ये जब प्रिंट कमांड की स्क्रीन खुलेगी तो यहाँ पे भी मेक श्योर कर लिया करें कौन सा सिलेक्ट है। पेपर शीट 1 हो गई, आप जैसे 2 पेजेस पर शीट पे चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन ये आपके प्रिंटर से रिलेटेड है। जैसा आपका प्रिंटर होगा ये ऑप्शन जब काम करेंगे सिंपल, फिर आप यहाँ से प्रिंट दे देंगे डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, MS ऑफिस के जितने भी टूल्स हैं, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सारी कमांड्स को यूज़ करने के लिए एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट। तो ये आपके कीबोर्ड पर जब आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये ऊपर शॉर्टकट्स खुल जाएंगे, F, H, N, ये इन टैब्स में जाने के शॉर्टकट्स हैं। जैसे मेलिंग पे हम काम कर रहे थे, अब अगर मैं M दबाऊँ तो ये मेलिंग का टैब खुल जाएगा, समझ गया। M दबाया, मेलिंग का टैब खुल गया, इसके अंदर और कमांड्स खुल के आ गए, E, L, S, R, ये सारी, ये इन ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए कमांड है। मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे, क्योंकि हम माउस यूज़ नहीं कर रहे होते, ये सारा हम कमांड के थ्रू चला रहे होते हैं। अब जैसे बिल पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा हुआ है, मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया। मैं गया ऑल्ट H V, सही है, मैंने ऑल्ट H जैसी दबाया, एक बैक करके दिखाता हूँ आपको। मैं ऑल्ट दबाया था, मैंने कमांड्स खुल गए ऊपर। मुझे होम में जाना है, मैंने H दबाया, होम में जाके मुझे इसको बोल्ड करना है, बोल्ड की कमांड आ रही है 1, मैंने 1 दबाया है, बोल्ड हो गया, सही। इस तरीके से आप जब इसको यूज़ करेंगे कुछ टाइम बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी कमांड्स आपको ये याद हो जाएंगी। जैसे ऑल्ट H दबाया, 2 करके इसको इटैलिक कर लिया, ठीक है। इस तरीके से ये कमांड चलती हैं, तो इन कमांड्स का यूज़ करके हमेशा चलाया करें, माउस यूज़ नहीं किया करें, इससे आपकी स्पीड भी तेज़ होगी। अब जैसे मैं जाना चाह रहा हूँ इंसर्ट टैब में, मैंने N दबा दिया, इंसर्ट टैब खुल गया मेरा, सही है। इंसर्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इंसर्ट टैब में काम नहीं, मैंने एस्केप दबाया, वापस पे आ गया, मैंने H दबाया, H दबा के मैं इस पर चाह रहा हूँ कोई डिज़ाइन लगाना, मैंने FT दबाया, FT से डिज़ाइन खुल गया मेरे। यहाँ से मैं देख डिफरेंट डिज़ाइन कोई सा भी इस पर लगा सकता हूँ, ये मैंने डिज़ाइन इस पर अप्लाई कर दिया। मैं नीचे आया, तो इस तरीके से कमांड्स के थ्रू आप इन कमांड्स के थ्रू चलाना शुरू करें, आपको कुछ टाइम बाद ही कमांड्स पे इतना हाथ साफ हो जाएगा कि आप कमांड्स के थ्रू ही फिर MS ऑफिस से रहा करेंगे। एस्केप दबाएंगे, ये हट जाएगी सारी कमांड। दोस्तों MS ऑफिस में बस ये था, इसको रीडू अंडू वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से रीडू अंडू का ऑप्शन आ रहे हैं, कोई बैक करने का, आगे बढ़ाने का। सेव का ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ से भी फाइल सेव कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मैंने और आपको बता दिया था, ये जो माउस का सिग्नेचर आ रहा है, ये मेरा जो लैपटॉप है वो टच स्क्रीन है, जब ये यहाँ से मुझे दे रहा है टच का ऑप्शन। आप लोग अगर नहीं होता तो नहीं आ रहा। बाकी इसके अंदर और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, फाइल ऑप्शन में जब आप आते हैं ऑप्शंस में आएंगे तो ऑप्शंस के अंदर होती है इसके अंदर कस्टम रिव्यू। कस्टम रिव्यू में आगे पॉपुलर कमांड्स के अंदर अगर आप इसको ऑल कमांड्स कर दें तो ये देख रहे हैं, ये जितनी चीज़ें आ रही हैं सब इसके ऑप्शंस हैं, जो ज़्यादातर ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पे ऐड नहीं होते क्योंकि ये ऑप्शन इतने काम नहीं आते। अब आप देखें अप्लाई हेडिंग 1, ये ऑप्शन इतने काम नहीं आ रहे होते। ये अप्लाई हेडिंग 1 तो हम यहाँ से लगा लेते हैं, लेकिन और इसके अंदर देखें तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑटो फिट हो गया, ये ऑप्शन इतने काम नहीं आ रहे होते जब इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए हुए। जिसको एडवांस यूज़ करना है, इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन है तो वो यूज़ करना चाह रहे हैं एडवांस, तो वो फिर आप यहाँ सिलेक्ट करके ऐड करा सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं कोई एक ऐड करा के देखूँ, इसके अंदर से ड्राफ्ट आ रहा है एक ऑप्शन। अब मैं ड्राफ्ट ऐड कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रिव्यू टैब आ रहा है, रिव्यू में नहीं, हम इसको ऐड करा लेते हैं होम टैब में। होम टैब में ऐड नहीं कराइए हमें ड्राफ्ट। कमांड कोई और ऑप्शन, ये एडवांस यूज़ है कि यहाँ से आप कोई भी कमांड ऐड कराते हैं यहाँ पे, और कमांड ऐड कराने के बाद फिर हम जो है ना उससे वो ऑप्शन यूज़ कर पा रहे हैं।
टू क्रिएट अ ग्रुप बोल रहा है ये कि न्यू ग्रुप एक बना लें आप। मैंने एक अगर मैं न्यू ग्रुप एक मैंने इसके इंसर्ट किया, ये न्यू ग्रुप आ गया। यहाँ से न्यू ग्रुप के अंदर मैं ये डाल के देखता हूँ, न्यू ग्रुप के अंदर आ गई चीज़। अब ये पूरा ग्रुप ऐड हुआ है इंसर्ट के अंदर। मैं ओके करता हूँ, अपने इंसर्ट टैब में आता हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर आके देख रहे हैं ये एडिट डेटा आ गया ऑप्शन। अब ये एक्सेल से रिलेटेड है ऑप्शन, सही है ना। तो अगर आपके यूज़ का है तो आप ज़रूर यहाँ ऐड करा के रख सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडवांस है। मैं ये बताना चाहता कि एम एस ऑफिस खाली इतना नहीं है, आप इतना बड़ा एम एस ऑफिस टूल है कि आप अगर इसकी एक एक चीज़ भी सीखते हैं तो ये कभी ख़त्म ना हो। लेकिन जो मेन यूज़ होने वाली चीज़ें वो सारी यही थी जो मैंने आपको गाइड कर दी है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि कंटेंट राइटिंग के लिए आप एम एस ऑफिस प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट सीरीज़ हम इंशाल्लाह देखते हैं एक्सी की या पब्लिश की मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।